वे मेरे सारे बहन भाइयों न राम राम और बहू बेटियां न आशीर्वाद और बच्चों ढेर सारा प्यार। आज पहली बात तो एक बोलूँगी शाने बेटा बेटियां न जो समझदार हैं सभी, और बेटी और बहू और चाहे मैं भी कोई भी, एक तय सब न पता है आप लोगों ने। एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, खासकर अपने महारे वाले उसमें एरिया में, बाकी ये सारे देश तय प्रार्थना है। ये तो एक भाई, जिस दिन से ये लड़का, जिस दिन से ये हमारा बेटा सौरभ उस कत्ल जालिम गंदी नाली का वह कीड़ा, उस लड़की ने जिसके 15 टूक करके इसके 15 पीस कर कर ड्रम में डाला हर सिमट में, वो पहले उसकी वह कर दी चढ़ाई। तो इस घटिया गंदी औरत को, लड़की को कोई पूछने वाला हो, अरे सिमट में चढ़ने वाले तो बड़ी बड़ी माया के लाल देश के लिए चढ़े गए हैं, और पापड़ तन के कराइयो। कैसे सारी जिंदगी तो अपने जिसको माफ़ कैसे कर सकती है। और फिर सुनो भाई, मैं जो बात करना चाहूँ, बाकी देखो यह बात गलत नहीं है। जिसका बेटा भाई जा रहा है, वो जा के रहा है, वो कोई परमात्मा की मर्जी से जा रहा है, उसका मजाक मत बनाओ मेरे देशवासियों। खासकर मेरे हरियाणा वाले तो मैंने कम देखे हैं, पर देखा है ये हर वीडियो मिनट मिनट में आवे है। को ड्राम सर पर धर रहा है, कोई आन का नौका है। सुनियो ध्यान तो मैं झूठी नहीं करती हूँ, ये तो मैंने देखी हुई है। वह जो है वह अपनी एक भाण है, के नाम है उसका मैं नाम भूल रही हुई वे। वह वो छोरे ने वह नकली बना रखे हैं, जो बोला मेरी माँ आवे है। तो छोरा बोला फिर तेरी माँ आवे है तो क्या करूँ। वह बहू कह रही है मेरी माँ आवे है, के तेरी माँ वो ले रही है हाथी घोड़े आवे है। तो वह छोरी कह है देखिए आगी मेरी माँ, वह माँ सर पर ड्राम धरे आवे है। तो ये कितने शर्म की बात है ये बहनों। वह फिर आवे है, इसके ऊपर तुम ये बटोरन खातर है, माँ थारी सर पर ड्राम धरे आवे है, और वो जमाई उसमें नाटक में दिखा रहा क्या है। तो छोरा डर का बाज ले है, क्यों या दहशत बांट दी तुमने, या नकली बेकार की वे थार दौर कोई अच्छी बात कौन है। थारी माई ड्राम धर धर ये और काम शुरू कर दो। ये हरियाणा में तो मत दिखाओ कम तो कम है। माँ सर पर ड्राम धरे आवे, उस जमाई ने मारन खातिर ले आवे हवा उसने, क्यों इसे ये शिक्षा ले रही हो। कोई अच्छी बात को नहीं रह रही थारा दौर है। ये के चल पड़े हो तुमने, मैं बताऊँ ना बात, लुगाइया की के बन रही हो तुम। यही 4 आंटे सीख कर कम से कम इस बेटे का मजाक मत बनाओ। उसके बना लो कितने जालिम के। वो एक चटकुला बनाया है, वो बहुत अच्छा बनाया है, वो ठीक है। लेकिन ये छोरे का, ये बेकसूर छोरे का, जिसकी माँ का बाप का वो देखेंगे क्या कहेंगे। हमारे तुम्हारे का नो वो बना रखा मजाक, डरा मांडा दुनिया सर पर धरे। बड़े शर्म की बात है। अगर को सुनती हो भाण भाई सारे, ये कर्म मत करो बेटा। जब जिसका लाग है ना उस संजान पाटे है। एक चुटकुला है इससे पे, वो छोरा छोरी ना छोरी ने देखने आ रहे हैं अगले, बोले जी मारी तो कति सब कुछ ध्यान में आ गया, ना हमने लेना ना देना, और बहुत अच्छी बात है। बस वो अगला छोरी वाला राजी हो गया। तो देखो इसी पर भी एक ये ठीक है, फिर भी चलेगा। अब वो क्यों चलेगा, तो वो बोले कि ठीक से तो बेटी, वो बाप राजी होगा अपनी बेटी ने कहे ए मुस्कान बेटी चाय बना लिया।
वो दोनों बाबू बेटा एकदम ने लखा के और वह जा भाज लिए। ये उठ जाएगा क्योंकि उनने मुस्कान नाम सुना छोरी का, तो उनका वो ही धक्का लग गया। वो भाज गए उठ कर न, वो तो देखते ही रह गए। उनके घर वाले थे। जिस तरह कि कई न एक निर्दोष अपने बेटे पर, जान तो प्यारे बेटे पर कि और जुल्म कराया था। किसी ने आज तक सदियां बीत गई, बता दो किसी ने भी अपनी बेटी का, पोती का, किसी ने दोती का जो के कई नाम धरया होता है? धरया किसी ने सुना तुमने? और द्रौपदी धरया है। द्रौपदी मेरे गांव में भी है, मनबेरा है। और जब ये मारी औरता में नो थोड़ी सब सारे पास हुए हैं। ये मर के का कर हम लोग आई गामा में जब बहू लड़ाई करते सासू के लिया खोट से सारा सासू का ही है, पर बहू बोल पड़ी थे ये द्रौपदी डट जा। इन नो बेरा निवा द्रौपदी थी के, समझ गए ना भाई मेरी बात है। उसका नाम धर रखा, कई जगह देखा है मैंने कि कहीं नहीं है कहीं भी। तो द्रौपदी ने गलत काम नहीं किया था, वो बुलंद देखा अंधा सब कहना को उसकी हंसी ने मार गरीबा। अंधे का अंधा क्यों कहा उसने? बाप अंधा तो जन्म से था। अपने बेटे के प्यार में उसने अपने भाई के बच्चों पर जुल्म करवाया। उसने एक बेटे अपने बेटे के उसमें धोखिया तो उसके साथ में जुआ मरा हरा के सारी जिंदगी बना मांडे हुए। उसके भाई के बच्चे नहीं थे वह, तो ये जुल्म नहीं था कि उसने देखा अंधा कर्ण में क्या रज था? बताओ। उस औरत ने एक राजा की बेटी जिस दिन आई उस दिन तो बना मांडती रही वह, दुनिया ने उसको ऊपर हाथ डाले। कृष्ण की बहन बन रही वह, इतनी भगत नहीं, तो उस वो द्रौपदी नाम में कोई कमी नहीं थी। तो ईब एक छोटी सी बात और सुन लो आप औरतों की। मेरे तो यार का है ना यार, जब मन या छोरी ने एक बको पुलिस वाला मेरी शामी खड़ी कर देना उन्हें, मेरी तो के उम्र रह रही है, चाहे मन उस टाइम फांसी पर लटका दिया, पर उसने काट दूँ मैं एक बार। उसने किसा बेटा काट रखा जो जिसका है उसके तो जीने के बन रही है। मैं तो अपनी बताऊँ हूँ, जब मैं उसने देखूँ हूँ, जब मेरे नो आए राम वह माँ क्यों कर जीवेगी? मौत की जगह मौत आती। दूसरी बात थी ये हमारे बेटे सीमा पर रोज शहीद होने लाग रहे हैं ना। हरियाणा में तो कितने आ लिए, 3-4 दिन हो लिए, पर यू बेटा क्यों कर गया? वह भी 15 पीस नो काट एक चीज रे जाले में। तो सुनो एक बात मैं बताऊं, औरत देख कितने डाल की औरत है। एक तुमने सुना है एक चीज, ये जो गुरुकुल है ना, ये तब पीजीआई बोलो इसको, खानपुर कला पीजीआई है उसमें, है ना, सब ने पता है। इस गुरुकुल में कभी आज से कितना 53 साल, सो हाँ 52-53 लाओ मन ने उसमें शिक्षा ग्रहण कर रखी है। वो गुरुकुल था तब, एकदम सिंपल सादा, पढ़ाई और कुछ नहीं। और हमने वहाँ की सारी चीज़ देखी। सुबह शाम वहाँ संध्या होती थी दोनों टाइम। तो एक ऐसी जगह थी जब तुमने किसी बाणनर भाई ने बेरा हो तो बता दियो भाई, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सब ने पता है इस गुरुकुल के संस्थापक कौन थे और उसको कैसे उसकी मौत दी गई थी, और जो आज तक इतने शिखर पर है पीजीआई की तक सब कुछ। और कुछ भी नहीं था पहले, एक 5-4 किला में बना हुआ था। ये मेरा अपनी आँखें देखा हुआ है। 3 दिन जलसा होता था वहाँ पर, हम अपने गांव से पैदल जाते थे फिर पढ़ाई करने के बाद। तो आप लोग एक ये बात बताइए, भगत तो जिसका नाम पहले भगत आएगा तो समझो वो परमात्मा का भगत है। भगत फूल सिंह के नाम से ये गुरुकुल की स्थापना है। भगत फूल सिंह के 2 बेटी थी, बेटा नहीं था।
सुभाषिनी और विजय, एक विजय। तो उनको देखो इसी मारकाट में जो मैंने कल बताई थी ना, आपको आज़ादी तो मिल गई थी पर हमारे भाइयों में आपस में हुआ होगी थी। खानपुर के मुसलमानों ने भगत फूल सिंह को रात को सोते हुए उठाया नींद में ही और जीते जलाया था, जिंदा जलाया था भगत फूल सिंह, जिसका ये आज इतना बड़ा पीजीआई खानपुर कला है। किसी ने भाड़ने बेरा हो तो कमेंट में लिख दियो, हमारे बड़ों ने सब ने पता, क्योंकि हम तो अपने माँ बाप दादी दुदिया दौरे भी सुन रहे ना, फिर इसका विस्तार होया जब हम तो रहे नहीं है फिर उड़े। तो वो सुभाषिनी की दूसरी बहन शादी करके वो तो अपना ससुराल में बच गई, शादी इसने भी करी, अभिमन्यु उनके हस्बैंड का नाम था। इसका भी 2 ही बेटी हुई, बेटा इसका भी नहीं था। इसकी ये संस्थापक रही फिर सुभाषिनी, कहीं सुना होगा आपने खूब। तो इसकी देन है ये अभी आज जो ये गुरुकुल और ये पीजीआई जो चल रहा है। नहीं हमने तो छोटा सा देखा था ये, तो मेरी तो समझ में भी ना आता, एक बंतरा भी ना पावे अकम की पढ़ी थी अड़े, समझे ना भाई, मन तो पता ही नहीं चला ये इतना बड़ा भी हो रहा है। तो जो उस औरत पर सुन लो अभी बात है, जिस औरत के ससुराल वालों ने ये कह दिया कि तू अपने बाप का ये चला, वो उसी गुरुकुल में ही रही। हस्बैंड मार दिए, भगत फूल सिंह मारे कानपुर के मुसलमानों ने। तो रात को ही सुभाषिनी चल दी वहाँ से, और जो ये उनके पास के गांव हैं, जितने भी इस गोत्र के गांव हैं, ये ठेठ अपना जिसमें ठेठ हरियाणवी में बोल रहे थे हम गठवाड़ा काप, और एक इसमें उसमें बोलते मलक साहब। तो ये गांव में पहुंची थी, गांव के तो नाम क्या लूँ मैं अभी, जहाँ पहुंची है उस गांव में पहुंच के उसने ये कही है, ये हमारे दादा बाबू मेरा बाप भी है इसमें, उनने बताई थी हमारे 3 बोले सुभाषिनी आ गई गाँव में। और आकर खड़ी होकर उसका तो बहुत वो था ना स्वागत है, खड़ी होकर ने बोली रे भाइयों, अरे मैं बने भाइया की बाण हूँ, जहाँ तो मेरा बाप जिंदा फूक दिया बनस्टिया में। मन तो भाई आज मेरा पाठ्या कि भाई भी जरूरी हो, मत आज बना भाइया की, ना मेरा भाई होता तो आज बदला नहीं ले लिया। तो बहनों मैं एक औरत की बात बताऊँ, इतना दिल था उसमें। और फिर उन भाइया ने देखो जो उसके सगे नहीं थे, उसके गोती भाई थे, रात रात न उन उठा लाए थे, जिन भगत सिंह जिंदा फूका था, और जिंदा लाकर फूका उसके गुरुकुल के आगे, क्योंकि पहले बाड़ी बहुत बोया करते हो, 5-4 किले थे, मैंने खुद देख रखी है। वो बाड़िया के छोर में बनसटिया में उसका बाप फूका था, अब ये आड़े तो उठ जाइयो और ये सारा सब कुछ तुम हासिल कर लो इसने। ये जेबी की बात है, मारकाट की उस टाइम की है, तभी चला हुआ था ये। तो उस औरत ने इतना अपने बाप का बदला नहीं लगा लिया अपने इन गुआंडी भाइयों द्वारा, तो उसका इतना संपर्क रहा है इन भाई ने, यही भाई मान रक्षाबंधन पर सारे पहुँच जाया करते, कदे कदे उसने बुला लिया करते। ये मैंने भी देख रखा उसकी क्या कीमत थी सुभाषिनी, आज तो मैंने बहुत साल हो गए पता नहीं भाई। तो ये भी तो औरत थी ना। और सुनो फिर वो कैसे मारा भगत फूल सिंह का मारने वाला। 6 औरतें थी, 7 में आदमी आके इब तम बराने बेटा ने काटो है पापने, ये 6 औरतें अकवा ननद बना ली थी सुभाषिनी। तो उसकी यार बात चुभगी कि आज मेरा भाई को ना, पर वह अपने आदमी आके गेल गई। अको नन्नू भी बेरा कि भाई हमारे आदमी है, कुछ भी उसका है। तो बहनों मैं इसलिए कहूँ ये बात है कि जो इतिहास भरा पड़ा है बुजुर्गों ने जो हमारे तो बता रखी वो एक इतिहास ही तो है, और क्या है ये तो इबी भी है। ये जो मैंने आज खानपुर कला की बात बताई है पीजीआई की, क्या तरक्की पर है ये, हमने तो छोटा सा देखा था ये 67 की बात मैं देखा था मैंने। तो ये जब तो ये बस 10वीं तक का एक स्कूल टाइप था, गुरुकुल ही होता है गुरुकुल तो। और अभी देखो तो समझ में नहीं आती, लेकिन इसके साथ है
सबका हाथ है इसमें, इस प्रगति में। एक ही दिन बोला था कि मैं बिना भाइयों की बाण हूँ, उसके ऊपर टूट के पड़ गया था सब कुछ। वह भी तो औरत थी। और सुनो, उसी की फिर दूसरी बहन जो शादीशुदा हुई। तुम एक नॉर्मल औरत की बात बताऊंगी मैं तुमने। एक नॉर्मल औरत जो अनपढ़ गंवार शादी करके आवे हैं, रात ने गाड़ियाँ में आया करते, नींद में जुए पर तो उससे का आदमी क्यों ना मर जा है। और हमने देखी है, वह हमारी ताई लग गई थी। इस कहानी का तो हमने बेरा नहीं है, तुम्हारे से पहले होली हमारी मार बताया करती। और वो लड़का था एक, 3 ननंद हैं, ससुरा भी मर गया सदमे में, सास और वह ननंद। अग मेरी मरे उड़ने घर लाए थे, गेल बैली बहू उतरी थी, और मरा हुआ छोर वो था अगलिया का बेटा, सदमे में बाप मर गया। पर बहू ने एक 14-15 साल की छोरी जो हमारी ताई, उसने कैसी इतनी सोधी आई है अनपढ़ गंवार ने, अब मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। ये तो बिल्कुल हमारे घर के पास है, दूर नहीं है। उस औरत ने हमने कुर्ता मायने का कोई भी कौन है आदमी, क्योंकि वह 2 दुरानी जिठानी थी उसकी सासू, और उनका कोई ऐसी का भी लड़का नहीं था, पर मेल आपस में। उस दूसरा कदकती ये छोरा था ही नहीं, काला का ये ताऊ के छोरे की थी। इसने अपनी सास नहीं छोड़ी अकेली। इस औरत ने बूढ़ी होके जो मौत परमात्मा ने दी है ना, वही होके मरी है। उसको क्या तप, क्या साधु, क्या संत क्या करेंगे। एक गृहस्थी में रहकर और काम करते, क्यों जमीन बतेरी है उनका। और वो औरत, ये तो हमने खुद देखी है। ये इसे तप करके जा रही उन औरतों की बात सुना करो अंत में। ये हमारी माँ दादिया ने जितना आवा है इतना मन नहीं बेरा, वे किशन और ने भी आवा है। ये भी एक छोटी सी बात है, जो एक औरत अपनी बेटी ने विधवा होते ही दूसरी जगह बहनी पड़े है, बालकों साथ में जिब्बी भी बिठानी पड़े, और उसने नुए नहीं बेरा। शादी की चीज़ वो है, वह तो एक कंवारी लड़की की तरह उस घर में रहेगी और सारी जिंदगी उड़े जीगी। फिर नंदा के बच्चे बसा दिए उड़े। आज भी है वो चल रहा है उन्हीं का, क्योंकि इनको तो कुछ था नहीं। तो बहनों, मेरी बहनों में जाए तो तुमने ये बात बताऊंगी एक, अगर कुछ इसी बात भी बता लो जिनके हृदय में थोड़ी बहुत रहम आ जाए। औरत एक ऐसी चीज़ है, उसने, मैं एक और छोटी सी 2 मिनट की, हमारी बेटी सगाई को 1 साल हो गया। सच्ची सुन लियो, ये घने दिन की बात नहीं है। वह बेटी की सगाई ने 1 साल हो गया। अब हमारे ससुरे ने सोचा था दो पोती इकट्ठी बहनी थी वह। उस जब ब्याह की तैयारी हुई तो जब ये नए गंडा से चले थे सानी काटन वाले, इसमें उस हमारे दामाद का हाथ आ गया। उसका देखो बहनों इतना हाथ चला गया, जाता जाता यहाँ तक आ गया। हम खेत में तब रोटा ले आवे, हम दोनों जेठानी दुरानी, उसने मेरे तिया बात बताई का न्यू होगी। और उस हमारी बेटी का दादा सराह रहा, अब भाई रिश्ता ही बेटी का और कितना करेंगे, तो वो तो बतला लिए करेंगे। पर जब उसने हमारे जेठ ने बेरा पाटा, वो बोले, वो उस तो बेटी तो बोला बेटा न्यू बनेगी और यो तो न्यू करना पड़ेगा। देखो कद की बात है ये, पर टायर भी आ ली अभी सर्विस तक। जब उसने एक बात कही थी उस टाइम पर, अरे बे बोला पापा बाबूजी जान तो मर जाएंगे उससे कर, दादा ने बता दियो, और कितने नहीं जाएंगी। जब मेरा हाथ कट रहा है, जब मेरा कट जा रहा वो मन छोड़ देता, तुमने कितना दुख आवे है। और ले वैसी अच्छी ज़िंदगी जिया। अब तो खैर वो है नहीं, कुछ बीमारी सी बन गई थी बाद में। पर हमारी वह बेटी धन्य नहीं है, या तो पट देश आज करा लो ना कोई, आज छोट जान लग रही है।
ये हमारी बेटी आज तक उसी घर में, इतनी शान का घर, शौकत का, साथ नहीं छोड़ा इसने। बे राम राम बहनों, लंबा तो हो जा है, पर वे माफी दियो। और बहू बेटी हो, त्याग तर्पण बिना बुलाई नहीं है, ये सोच के रखना बस।